नमस्कार बच्चों, 23 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का जेई मेंस का पेपर जो है उसका फिजिक्स सेक्शन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चालू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो है आपका ग्राफ के ऊपर आधारित है और इसका आंसर करने की जरूरत ही नहीं है अगर ये ऑप्शन इस तरह के थे तो, बट आई एम डाउटफुल कि भाई इस तरह के ऑप्शन थे कि नहीं थे, क्योंकि जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि टोटल वर्क डन निकालने को बोल रहे हैं, है ना, फ्रॉम ए टू ई। अब देखो, आप ए टू ई में जो हुआ है वो कंप्रेशन हुआ है। फाइनली ये जो है ए से ई तक जो गए हम लोग, 2v0 से v0 गए हैं, कंप्रेशन हुआ है, नेगेटिव वर्क डन आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है नेगेटिव वाला, तो पहला ऑप्शन डायरेक्ट जो है आंसर आ जाता है अगर इस तरह के ऑप्शन होंगे तो, बट मुझे लगता है इस तरह के ऑप्शन होंगे, इसलिए मैं पूरा इसको सॉल्व कर देता हूं, आप ध्यान से देखना। तो ए से बी में जो है वर्क डन जो निकालना है अपने को, ए से लेके ई तक निकालना है पूरा, है ना, टोटल एरिया अंडर द वर्क, एरिया अंडर द कर्व निकालना है। अब देखो ए से बी में कितना वर्क डन होगा, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ए से बी में जो है इतना वर्क होने वाला है, ध्यान सुनना। और ये पॉजिटिव वर्क होगा ऑब्वियसली। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि आपका एक्सपांशन चल रहा है। ए से बी में जो है पॉजिटिव वर्क डन हुआ, आपका एक्सपांशन का वर्क डन हुआ। उसके बाद आप देखो बी से सी में कोई वर्क नहीं हुआ है, और सी से ई में जो है पूरा वर्क हुआ है, ब्लू वाला। फिर से बता रहा हूँ, सी से ई में जो है पूरा ब्लू वाला वर्क हुआ है, और ब्लू वाला वर्क जो है आपका निगेटिव है क्योंकि कंप्रेशन है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे अपन, तो क्या बोलते हैं, ब्लू वाले वर्क में से जो है रेड वाला हटाना पड़ेगा, है ना। ब्लू वाला वर्क माइनस रेड वाला वर्क जब हम करेंगे तब हमारा आंसर हमें मिलेगा। इसलिए जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो ब्लू वाला वर्क कितना है, ध्यान से देखिए, ब्लू वाले डायग्राम देखिए, ये जो क्या बन रहा है, ये पट्टा कितने का है, 2v0 का, और ये भी 2, तो 4p0 v0, ये ब्लू वाला वर्डन हो गया। और रेड वाला वर्डन कितना है, रेड वाला वर्डन है आपका ये v0 और ये p0 माइनस p0 v0, इसलिए आंसर नंबर 1 आता है। इस तरह से आप कर सकते थे इसको, तो ये सिंपल था। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, मोस्लेज लॉ, है ना, मोस्ले नहीं मोस्लेज लॉ है यहाँ पे। ये कैसे आ गया भाई, एक्स आउट ऑफ सिलेबस था, तो एनटीए ऐसी हरकतें करता रहता है, आपको जो सावधान रहना पड़ेगा। रिड्यूस सिलेबस में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। एक्स रे क्वेश्चन आ गया, अभी क्या कर सकते हैं, कौन इनके खिलाफ आवाज उठाएगा। देखिए ध्यान से, ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ द एक्सरे एंड एटॉमिक नंबर। मोस्ले लॉ क्या बोलता है, मोस्ले लॉ बोलता है रूट एफ इज प्रोपोर्शनल टू जेड। ऐसे होता है, रूट एफ मतलब फ्रीक्वेंसी वाला, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी, और जेड मतलब एटॉमिक नंबर। तो रूट एफ जो होता है जेड के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए पहला गलत हो जाता है, पहला गलत हो जाता है। दूसरा क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है, रूट एफ इज प्रोपोर्शनल टू जेड, दूसरा सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। मोस्टली लॉ से क्वेश्चन आ चुका है, एक्सरे का क्वेश्चन है, बेसिक है लेकिन आउट ऑफ सिलेबस था। क्या बोलने का, छोड़ो। नेक्स्ट, two ideal diodes are connected in circuit as shown in the figure. Find current through the battery. भाई आइडियल डायोड्स हैं और फॉरवर्ड बायस में लगाए हुए हैं, तो ये वायर ही तो है, और क्या। आइडियल डायोड जो फॉरवर्ड बायस में होता है दैट बिकम्स अ वायर, है ना। अगर वायर है तो सिंपल क्वेश्चन बन गया, 5 वोल्ट की बैटरी है और 20 और 20 क्या बोलते हैं, दो रेजिस्टर से 20 के पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ से जो है 0.5 एम्पियर का करंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। 10 का जो है रेजिस्टेंस है, 5 की बैटरी है, 5/10, 0.5 का एम्पियर का जो है करंट अपने को देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो क्या पूछा है, फाइंड द करंट टू द बैटरी, 0.5 आ गया ना भाई, तुरंत, बड़ा आसान था ये। नेक्स्ट, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट इंडक्टेंस दिया है 100 मिली हेनरी, इंडक्टेंस दिया है, देख ले, कैपेसिटेंस भी दिया है नैनो फैराड में। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछिए, फ्रीक्वेंसी नहीं, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, ये होता है रेजोनेंस में। मुझे कैसे पता रेजोनेंस है, क्या लिखा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होता है, जब रेजोनेंस चल रहा हो, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछिए एंगुलर वाली। तो 1/√, में एल की वैल्यू भर दो भाई, एल की वैल्यू कहाँ गई, 100 मिली हेनरी, 10⁻³ आ जाएगा, इंटू सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10⁻⁹, तो 1/10⁻⁻10 यहाँ पे बता रहा है कि नहीं, विच इज 1/10⁻⁵, 10⁵ रेडियन पर सेकंड, रेसिप्रोकल के बाद ये आंसर आपका आ जाता है। बड़ा ही सिंपल था ये भी। नेक्स्ट पे आते हैं, 2 चार्जेस +7 कूलम एंड -4, एक चार्ज पॉजिटिव है एक निगेटिव है, और लोकेशन दी है -7 और +7, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस 14 हो जाएगा। एक रखा है -7 पे, एक रखा है 7 पे, ओरिजिन से जो है एक पीछे -7 एक आगे -7, तो +7, तो टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच का 14 हो गया। एनीवेज, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्ज सिस्टम इंटरेक्शन एनर्जी का फार्मूला होता है C Q1 Q2/R। C की वैल्यू है 9 × 10⁹। Q1 Q2 क्या लिखो सर, एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब नेगेटिव एनर्जी आपकी आने वाली है, माइनस आंसर में होना चाहिए, ये दो ऑप्शन तो कट जाते हैं, है ना। तो Q1 Q2 की वैल्यू रख देते हैं, 7 × 4 28 आ जाएगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे 28 अपॉन R जो मैंने अभी बोला 14 है, तो यहाँ पे 2 का जाता है, 18 के आसपास कुछ आंसर आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। ये रहा आपका सेकंड वाला ऑप्शन। अरे बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बेस, क्या ही बोलने का, सीटी लेवल का सवाल। नेक्स्ट, अ सैटेलाइट इज 9 टाइम्स क्लोज टू अर्थ कंपेयर्ड टू द मून। देखिए भाई, रेशो दिया है रेडियस का, है ना। सैटेलाइट जो है 9 टाइम्स जो है क्या बोलते हैं, 9 टाइम्स क्लोजर टू अर्थ देन दैट ऑफ द मून। ये जो अर्थ है, ये जो अपनी अर्थ है,
ये मून से मान लो, या सैटेलाइट ले पहले, सैटेलाइट छोटा है ना, सैटेलाइट मान लो यहाँ पे है। सैटेलाइट अगर r दूरी पे है तो ये लोग बोल रहे हैं कि अपना मून जो है, मून यहाँ पे मून होगा कहीं, मून जो है 9 टाइम्स क्लोज मतलब 9r दूरी पे है कि नहीं, इस तरीके से। टाइम पीरियड ऑफ मून इज 27 डेज, मून का टाइम पीरियड दिया है आपने को, मून का टाइम पीरियड दिया है 27 डेज। तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, क्या फॉर्मूला है, केपलर्स लॉ वाला, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, तो t1/t2 इज इक्वल टू r1/r2 की पावर 3/2, इस तरीके से फॉर्मूला है ना। r1 की वैल्यू ले लेते हैं अपन इसको, सैटेलाइट को, तो r1 की वैल्यू जो है, इसका टाइम पीरियड पूछा अपने को, सैटेलाइट को पूछा है, तो सैटेलाइट के टाइम पीरियड को मैं t मान लेता हूँ, और मून का टाइम पीरियड 27 है, इज इक्वल टू r1/r2, सैटेलाइट का r कितना है तो r ही है, मून का r कितना है 9r है, 1/9 हो गए, 3/2 कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है रूट लेने के बाद, और उसका 1/27, 27 नमस्ते, t इक्वल टू 1 डे। इस तरीके से बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ऑन द केपलर्स लॉ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसमें जो है कॉनकेव मिरर का पूछा है, फोकल लेंथ जो है f है, उसको क्या बोलते हैं, मिरर है, मिरर, कॉनकेव मिरर को पानी में डालने के बाद उसकी फोकल लेंथ जो है पूछी है, पानी में डाल, आग में डाल, तेरे मुंह में डाल, कहीं भी डाल, फोकल लेंथ जो है क्या बोलते हैं कॉनकेव मिरर की, f ही रहेगी भाई, लेंस की फोकल लेंथ चेंज होती है मीडियम के साथ, कॉनकेव मिरर की तो r/2 रहेगी। क्या क्वेश्चन था, टाइम पास। नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दी है भाई, है ना, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दी है 9.3, देन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट इंस्टेंट विल बी, है ना। तो क्या बोलते हैं आपका फ्रीक्वेंसी दी है और क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल टू E/C होता है, फ्रीक्वेंसी पता नहीं क्यों दी है फिर, E/C, तो E की वैल्यू 9.3, C की वैल्यू 3 × 10 की पावर 8, कितना आता है 3.1 10 की पावर -8। क्या टाइम पास है यार, ये तो ऐसे ही दिया है पागल बनाने के लिए का, 20 मेगाहर्ट्ज का क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, पागल बनाने के दिया है, सिंपल सा फॉर्मूला है, B इज इक्वल टू E/C, उससे आंसर आ जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड का। ये क्या है, मैच द करेक्ट डायमेंशन, डायमेंशनल एनालिसिस वाला फॉर्मूला है बेटा, रट्टा मारो अभियान, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पूछा है आपको, परमिटिविटी का पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूछा है, ब्ला ब्ला ब्ला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेलोसिटी का आपको पता है, वेलोसिटी का तो लग जाएगा किसके साथ, LT की पावर -1, तो सबको बच्चे को पता होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, m × k², m × l², ये देखो है ना, mr² होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। तो D के लिए जो है 4 आना चाहिए और C के लिए 1 आना चाहिए, ऐसा कौन है, D के लिए 4 हो, ये कट गया आपका, और C के लिए 1 हो, ऐसा कौन है, C के लिए 1 हो, ऐसा एक ही दिख रहा है मेरे को, ये भी है और ये भी है, इस तरीके से बाकी कर लेना, मेरे ख्याल से आंसर आपका 1 नंबर आना चाहिए। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, काट के करो, डायमेंशन निकालना है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s, एंट्रोपी क्वेश्चन आ गया, इससे पहले भी जेईई मेंस में एंट्रोपी क्वेश्चन आ चुके हैं, एंट्रोपी चैप्टर को आपको थोड़ा सा रिवाइज करके जाना चाहिए था। ध्यान से देखिए, एंट्रोपी जो है उसकी अपने को पूछी है, चेंज इन एंट्रोपी पूछी है, ds पूछा है, चेंज इन एंट्रोपी, ds का फॉर्मूला होता है dq मतलब हीट अपॉन टेम्परेचर, dq क्या लिख सकते हैं, ms डेल्टा t, ms dt by at आ जाएगा, ये देखो, इसको देखो, dt by t बन जाएगा, इंटीग्रेट करो तो डेल्टा s कितना आएगा, ms dt by t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln ऑफ, लिमिट लगा दो तो t2/t1, एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे खेलने का होता है। एंट्रोपी का ये फॉर्मूला जिसको पता था उसको आंसर आ जाता, अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है एंट्रोपी का, तो आप जरूर जो है पीवाईक्यू ठीक से नहीं पढ़ रहे हो, पीवाईक्यू जिसने की है उसको पता होगा कि एंट्रोपी जो है काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जो सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन ना होने के बावजूद भी बार बार आता रहता है, एंट्रोपी के मत छोड़ के जाइए। नेक्स्ट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विद कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओहम shows full scale deflection when the current through it is 20 मिली एम्पियर। तो भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है अपने पास, है ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना है उसका, IG क्या बोलते हैं 20 मिली एम्पियर है। तो गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 3 एम्पियर बाय यूजिंग अ शंट रेजिस्टेंस S, देन रेजिस्टेंस S विल बी, तो भाई डायग्राम बना ले, है ना, इसको नीचे क्या लगाते हैं अपन, शंट लगाते हैं, क्या बोलता है, शंट लगाते हैं यहाँ पे S, इसमें करंट कितना जाता है ऊपर, ऊपर जो करंट जाता है उसका नाम होता है IG, गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है कि नहीं, और इसमें जो करंट जाएगा नीचे वाले में वो जाएगा I माइनस IG, I मतलब I कितना करना है अपने को, टोटल 3 एम्पियर करना है, 3 एम्पियर करना है कि नहीं, 20 मिली एम्पियर चला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 एम्पियर में से जो है इधर कितना चला गया, 20 मिली एम्पियर चला गया, अपने कैपेसिटी 3 एम्पियर चाहिए ना भैया, 3 एम्पियर कैपेसिटी चाहिए, उसमें से जो है 20 मिली एम्पियर चला गया, ये भी लगभग 3 होगा मेरे ख्याल से, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, 3 में से जो है 20 मिली एम्पियर निकाल दो, 2.9, अरे 3 है, डायरेक्ट 3 ले लो, खत्म करो। यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं अपने को शंट की वैल्यू निकालनी है ना, दोनों का पोटेंशियल सेम कर देते हैं क्योंकि पैरेलल में है, 20 इंटू IG मिली एम्पियर 10 की पावर -3 लगा देता हूँ, इज इक्वल टू ये लगभग 3 इंटू S
यहाँ से आप देख सकते हो कि IG की वैल्यू कहाँ गई, IG कुछ IG की वैल्यू तो डाल दी ना मैंने 20, अच्छा 20 मिली एम्पियर डाल दिया, 20 इंटू जी कहाँ है फिर, जी कहाँ गया भैया, 30 ओम, सॉरी जी यहाँ पे 30 है। क्या किया मैंने, फिर से बता रहा हूँ, IG इंटू जी, ऊपर का वोल्टेज है IG इंटू जी, ये रहा IG 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 IG है, और जी आपका 30 है ना, और नीचे का वोल्टेज 3 इंटू एस कर दिया, तो 3 से यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 20 या फिर क्या बोलते हैं 0.2 के आसपास, ये रहा ना, इस तरीके से जो है आपका आंसर आ जाता है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन था, या डायग्राम बना के भी आप कर सकते थे, कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका रोटेशन के ऊपर बेस्ड है और वर्क डन पूछा है। तो पावर पूछे, सॉरी, पावर का फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट वी लीनियर मोशन में, वो रोटेशन में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ डॉट ओमेगा। तो पावर का फॉर्मूला है टाउ डॉट ओमेगा, और टाउ दिया है टाइम का फंक्शन, तो हमें पहले करना पड़ेगा ओमेगा भी टाइम का फंक्शन, फिर जाके हम कुछ बोल पाएंगे। तो टाउ से जो है क्या बोलते हैं अपन निकालते हैं, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है सर, आई अल्फा, है कि नहीं। टाउ का फॉर्मूला दिया हमें, तो क्या बोलते हैं, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, तो 5t स्क्वायर माइनस 8t इज इक्वल टू आई, आई कितना है, आई साइड में निकाल लो, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडीज व्हिच इज हाफ mr स्क्वायर, क्या बोलते हो हाफ mr स्क्वायर, हाफ ला हाफ, m की वैल्यू 1, m की वैल्यू 2 है, सॉरी 2, r स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर, तो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, नाम के लिए दिया यार, आई तो 1 आ गया, चलो तो डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू आ गई, टाउ की वैल्यू मतलब ये अल्फा की वैल्यू, क्योंकि आई 1 है। अब सोचो आई अगर दिया है, सॉरी अल्फा अगर दिया है टाइम के फॉर्म में, तो क्या आप ओमेगा निकाल सकते हो, बिल्कुल इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा 5 t क्यूब बाई 3 माइनस 8 टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा। अल्फा को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा आएगा, इंटीग्रेट कर दिया मैंने, है ना। ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, ओमेगा की वैल्यू कब निकालनी है, टी इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो टी इक्वल टू 1 सेकंड ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 5 बाई 3 माइनस 4 विच इज माइनस 7 बाई 3, है ना, ओमेगा की वैल्यू आ गई। टॉर्क की वैल्यू भी निकाल लो, टॉर्क की वैल्यू टी इक्वल टू 1 पे 1 डालो, यहाँ पे माइनस 3 आता है, यहाँ पे कितना आता है -3, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, टाउ और ओमेगा का, टाउ और ओमेगा का, है कि नहीं। टाउ की वैल्यू है -3 और इसकी है प्लस -7/3, 7 बच रहा है, 7 इज द आंसर। तो इस तरीके से जो है बड़ा ही सिंपल सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन थोड़ा सा टाउ ओमेगा क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2.5 माइक्रोफैराड इन डीसी सर्किट, डिस्प्लेसमेंट करंट इज फाउंड टू बी 0.25 मिली एम्पीयर। डिस्प्लेसमेंट करंट क्वेश्चन आ गया, है ना। dv/dt पूछा है, अच्छा dv/dt पूछा है ना। v इक्वल टू क्या होता है, q बाई c होता है, v इक्वल टू क्या होता है, q बाई c, तो dv/dt क्या हो जाएगा, dv/dt हो जाएगा Q का डिफरेंशिएशन आ जाएगा और C का डिफरेंशिएशन होता नहीं, C कांस्टेंट है, कैपेसिटी है, ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है, तो d/dt की वैल्यू कितनी आ गई, I बाई C। करंट कितना दिया है 0.25 10 की पावर -3 मिली एम्पियर में, और कैपेसिटी कितनी दी है भैया, कैपेसिटी कहाँ है भाई 2.5 माइक्रोफैराड, 2.5 10 की पावर -6, कितना बच रहा है, 0.1 10 की पावर 3, 100 के आसपास जो है ये रहा, 100 आपका आता है यहाँ पे d/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। क्या है इसमें, टाइम पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बहुत सारे। इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया, देख ले भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर 2 वोल्ट का है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी की होगी, के मैक्स काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है वो हो जाएगी आपकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं। जो वोल्टेज में होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है के मैक्स की एनर्जी में, तो के मैक्स जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब ही क्या होता है, अगर एक तरह से बोलूं मैं, अगर यूनिट को आप चेंज करते हो, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर वोल्ट में है उसी को आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दिया, वो आपकी के मैक्स हो जाती है। सिंपल सी ट्रिक याद रखना, के मैक्स आपका जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहाँ पे, और क्या दिया है, वर्क फंक्शन दिया है फाई, है ना, और फाइंड द वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब एनर्जी पूछ रहा है बेसिकली। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगा दो, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बोलती है, के मैक्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के मैक्स बराबर hc बाय लैम्डा, मतलब एनर्जी वही तो चाहिए, hc बाय लैम्डा -5, फाई कितना है 2.14, यहाँ से hc बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ऑब्वियसली, है कि नहीं। और इसके लिए शॉर्टकट है, hc की वैल्यू कितनी आती है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है ना आंसर, इसलिए hc की वैल्यू क्या है 12400, लैम्डा था एंगस्ट्रॉम में, और चाहिए नैनोमीटर में, तो 12400 में ऐसे होता है ना, सॉरी 12400 ये आपका जो है एंगस्ट्रॉम में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आपने बेटा नैनोमीटर में एंड में कन्वर्ट कर लेंगे। लैम्डा की वैल्यू आती है 12400 बाय 4, कितना आ रहा है 3 1, है ना, 310 के आसपास नैनोमीटर में, मतलब ये रहा सेकंड ऑप्शन, तो नैनोमीटर में चाहिए था इसलिए ऐसे दे दिया। तो इस तरीके से जो है फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट का बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए, इक्वेशन ऑफ वेव, वेव का इक्वेशन आ गया भाई, ओमेगा ये आ गया, ओमेगा ये ओमेगा टी के साथ ओमेगा होता है और एक्स के साथ के होता है, ये के मिल गया आपको। वेलोसिटी ऑफ द वेव इज, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा बाय के, है कि नहीं, ओमेगा है 600, के होता है 20 इंटू 10 की पावर -3, क्या बोले यार, 30,000 के आसपास जो है ये आ रहा है मेरा
3000 आ रहा है ये 3000 10⁴ में बोल रहा है यार ये 10 कहाँ एडजस्ट हो रहा है इनका मिलीमीटर में है ना मिलीमीटर इसलिए जो है यहाँ पर 10 एडजस्ट हो जाएगा आपका नहीं ऐसे थोड़ी होता है 20 10⁻³ मैंने से डाला है ऊपर 600 डाला है तो 30 3 × 10⁴ हाँ सही है बेटा सॉरी ये 30 है ना 30 × 10⁻³ ऊपर जाएगा 3 × 10⁴ विच इज दिस ऑप्शन 10⁴ यहाँ आ जाएगा n की वैल्यू 3 आ जाएगी करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा ये आपका सर्किट का क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 रजिस्टर दिख रहे हैं और एक जो है यहाँ पे कैपेसिटर दिख रहा है कैपेसिटर है वो ध्यान से देखना 5 का जो है आपका क्या बोलते हैं बैटरी है और 2 रजिस्टर्स है बट मजे की बात ये है कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर जो होता है आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है मतलब ऊपर करंट जाएगा ही नहीं ऊपर करंट नहीं जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ जो करंट निकलेगा वो इन्हीं रजिस्टर में से जाएगा तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी I = वोल्टेज है 5 का रेजिस्टेंस है 25 का 1/5 आपका क्या आता है करंट आता है मतलब 0.2 एम्पियर का करंट सर्किट में रहेगा 0.2 एम्पियर का तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा V = IR 10 × 0.2 2 वोल्ट जो है इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा तो यही 2 वोल्ट जो है इसके अक्रॉस भी आ जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस भी 2 वोल्ट का वोल्टेज आ जाएगा Q = CV कैपेसिटर का चार्ज पूछा है C कितना है अपना C है 8 माइक्रोफैराड इनटू वोल्टेज है 2 तो वोल्टेज 2 है आपका 16 माइक्रोकूलम इस तरह का चार्ज इसके ऊपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल मतलब u cos 60 उसकी स्पीड हो जाएगी हॉरिजॉन्टल में है ना u जो स्पीड है उसकी 60 डिग्री फेंका है जब हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड बचती है हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है इसकी 2 कंपोनेंट कितने होंगे u/2 हो जाएगा तो ये u/2 बचेगा ऊपर बस हॉरिजॉन्टल स्पीड ही बचेगी हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी कितनी है यहाँ पे इसकी Ke0 एनर्जी है विच इज हाफ m(u²) है ना हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी पूछिए मैक्सिमम हाइट हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी स्पीड आधी हो गई तो एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी x की वैल्यू 4 आ गई तो इस तरीके से बड़ा ही आसान है 1D का या 2D का क्वेश्चन एनर्जी इन अ सिस्टम वेरीज विद पोजीशन एंड टाइम एनर्जी का बड़ा अजीब सा फॉर्मूला बना के दिया है E = x³ e⁻bt जब भी E आई E तो log लेना चाहिए है ना x E की एनर्जी दी x³ e⁻bt ऐसा कुछ तो दिया है बीटा की वैल्यू दी है इसमें कांस्टेंट की गिवन दैट परसेंटेज एरर इन x का एरर दिया है 1.2% एंड परसेंटेज एरर इन t दिया है अपने को फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन E का परसेंटेज एरर निकालना है पहले लॉग ले लो क्यों लिया सर लॉग आपने भाई इसमें क्या है देखना भाई E की पावर आ रहा है और x³ है लॉग ले सकते हैं और क्या ln of E = 3 टाइम्स ln of x प्लस bt आ जाएगा प्लस नहीं माइनस bt आ जाएगा है ना इस तरीके से लॉग ले लिया लॉग में क्या होता है x³ log of x³ प्लस log of e⁻bt log में प्लस हो जाता है ऐसे और फिर e की पावर में से ये माइनस bt बाहर निकलेगा log के साथ इस तरह से मेरे पास ये बचता है इसको डिफरेंशिएट करो क्या आएगा de/e log का आंसर क्या आता है dx/x ln of x का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1/x पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं de/e = 3 टाइम्स dx/x ln of x का डिफरेंशिएशन आता है 1/x बट किसके साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के साथ इसलिए ऊपर आएगा dx माइनस बीटा का क्या आता है तो सिर्फ बीटा ही आएगा या dt कर सकते हैं t का डिफरेंशिएशन t के साथ कितना आता है 1 दैट इज 2 विद द dt तो इस तरह से जो है ये मेरे पास चीजें निकल के आती है अब बहुत सारी चीजें इसमें दी है dy तो हमें निकालना है उसको 100 मल्टीप्लाई करके है ना 3 टाइम्स dx/x व्हाट इज dx/x 1.2% जो है आपका परसेंटेज चेंज है x में तो फ्रैक्शनल चेंज है dx/x कितना होगा ये होगा 1.2/100 है ना dx/x फ्रैक्शनल चेंज है माइनस बीटा इनटू dt अबे dt कहां से लाऊं सर तो ध्यान से देख इधर थोड़ा इधर कर ध्यान से देख अपने पास जो है टाइम का परसेंटेज दिया है परसेंटेज दिया 1.6% मतलब dt/t इनटू 100 यही तो होता है परसेंटेज चेंज ये कितना दिया आपने को 1.6 दिया है तो यहां से dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6 t/100 t कितना फेंक यहाँ पे t कितना है भाई कहाँ गया t 5 है तो t फेंक देते हैं 1.6 × 5 8 आ जाएगा 8/100 dt की वैल्यू फेंक यहाँ पे 8/100 तो यहाँ पे आता है 3 × 1.2 कितना होता है 3.6/100 माइनस बीटा बीटा भैया कौन है भाई बीटा है 0.3 बीटा 0.3 है और dt की वैल्यू फेंकी है dt की वैल्यू है 8/100 इस तरह से अपने पास आता है d/e पर हमें d/e चाहिए नहीं हमें तो मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब परसेंटेज चेंज चाहिए तो यहाँ पे 100 उड़ा दो 100 उड़ जाएंगे तो 3.6 में से आपका 2.4 गया 1.2 बचा मेरे ख्याल से 1.2 इज द आंसर 1.2% आपका जो है एरर आता है e के अंदर तो एरर का बहुत ही बेसिक डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन यहाँ पे कैलकुलेशन आप देख लीजिए ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है ये 2 स्टेप उसके बाद तो वैल्यू करके निकालना है आप खुद भी कर सकते हैं नेक्स्ट फॉर अ प्रिज्म का क्वेश्चन आ गया है भाई फॉर अ प्रिज्म मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म अरे क्या है यार म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा मिनिमम
बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। बच्चा जानता है इस फॉर्मूले को। तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो है म्यू दिया आपने को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 फेंक यहाँ पे, इज इक्वल टू साइन ऑफ, क्या बोला आपने को, मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। तो दोनों की वैल्यू एक्स रख दो, ये भी एक्स बोल दो और ये भी एक्स बोल दो, दोनों इक्वल है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 2x/2, मतलब एक्स ही आ जाएगा, और अपॉन नीचे क्या आएगा, साइन x/2 आ जाएगा। साइन एक्स क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x/2 cos x/2, है कि नहीं। और नीचे आपका साइन x/2, नमस्ते कर दो, साइन x/2 को 2 इंटू कॉस x/2, ये मेरा आंसर आता है √3 का। तो √3 की वैल्यू आ जाती है, मतलब √3/2 वैल्यू, 2 इधर ले लो, cos x/2 आ जाता है ना। मतलब x/2 की वैल्यू आती है 60 डिग्री, x कितना आएगा 120 डिग्री, इस तरीके से। तो क्या पूछा था आपने को, फाइंड द मिनिमम डेविएशन, मतलब x ही पूछा था, x की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। इस तरीके से जो है सिंपल सा फॉर्मूला बेस मैथ का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे बेटा, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस है ना। जेई का लेवल जो है बहुत सिंपल हो चुका है अभी आपको जो है सिर्फ फॉर्मूला बेस क्लास नोट्स अगर आप रिवाइज करते हो सिर्फ, और पीवाईक्यूज लगाते हो पुराने 2-3 साल के, बहुत पुराने नहीं, बहुत पुराने तो इररिलेवेंट हो जाएंगे अभी, तो बहुत ही अच्छे मार्क आपको बन जाते हैं इसमें फॉर्मूला बेस क्वेश्चन से, ज्यादा कुछ नहीं। सैटेलाइट ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट r फ्रॉम द सरफेस। ध्यान सुनना, इधर क्या है, क्या बोल रहा है, सैटेलाइट इज मूविंग एट अ हाइट ऑफ r फ्रॉम द सरफेस, मतलब इसकी रेडियस हो जाएगी 2r, रेडियस लेते सेंटर ऑफ द अर्थ से, है ना, सरफेस से r ऊपर, मतलब सेंटर से 2r, है ना, रेडियस ऑफ द सैटेलाइट 2r आ गई, वो सब दिया है। इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट, कैसे निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr होता है भाई, है ना, m उसका मास है, v वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला √gm/r, याद है, √gm/r। कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, स्मॉल r मतलब क्या, रेडियस ऑफ द सैटेलाइट जो कि है 2r इनटू स्मॉल r, विच इज 2r अगेन। यहाँ पे जो है क्या बोलता है अपने पास, m √gm, और ये 2r भी आ जाएगा इसके अंदर, 2r, यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 बचता है, इनकी वैल्यू कितनी बचती है 2। बड़ा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये भी था। आखिरी क्वेश्चन जो है पेपर का, ध्यान से देखिए, बर्नौली इक्वेशन का है। फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो फ्लोज थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप, तो हॉरिजॉन्टल पाइप है, देख लो हॉरिजॉन्टल पाइप बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टल पाइप है विद वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है मतलब अलग अलग एरिया है, यहाँ का एरिया अलग होगा, यहाँ का एरिया अलग होगा, है ना, A1 A2 कर देते इसको, लेकिन एट 2 डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस A एंड B, ओके, तो A बोलना है इसको, A1 A2 बोलो, चलो। वेलोसिटीज VA मतलब V1 और V2, A और B को 1 2 बोल रहा हूँ मैं। प्रेशर PA मतलब P1 और P2। डिटरमाइन हॉरिजॉन्टल पाइप है मतलब हाइट सेम होगी, ध्यान सुनना, शब्दों में इस्तेमाल करता हूँ, हॉरिजॉन्टल पाइप मतलब हाइट क्या होगी, सेम होगी। तो आपको जो है पोटेंशियल हेड लेने की जरूरत नहीं है बर्नौली में। बर्नौली क्या बोलता है, यहाँ का एनर्जी और यहाँ का एनर्जी सेम करना है। फ्लूइड में एनर्जी कैसे लिखते हैं, फ्लूइड में एनर्जी कैसे लिखते हैं, है ना, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस H रो जी लिखते हैं, बट हाइट की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल पाइप है। तो P1 हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 हाफ रो V2 स्क्वायर, है ना, एनर्जी दोनों सर के इक्वल कर दी मैंने। ये पोटेंशियल हेड है, सॉरी ये प्रेशर हेड है आपका, काइनेटिक हेड है, पोटेंशियल हेड की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल पाइप है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है VA माइनस VB के बीच का, तो स्क्वायर का रिलेशन होगा ऑब्वियसली, है ना। तो VA मतलब V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर पूछ रहा है ना, तो एक काम करो, इसको इधर ले लो, P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो आ जाएगा कॉमन, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, है ना, यहाँ पे इसको भेज दो, 2 टाइम्स P1 माइनस P2 बाय रो इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन अपने पास है V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर का, ये रहा, उल्टा कर दिया इन्होंने, V2 माइनस V1 की जगह VA माइनस, मतलब VA माइनस V1 कर दिया है, PB माइनस PA, P2 माइनस P1 आ जाएगा, ये ऑप्शन आपका मैच कर जाता है। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही हो गया यार, सिंपल जो है आपका बर्नौली का क्वेश्चन था। तो सारा पेपर आप देख सकते हैं 90% पेपर वाज फॉर्मूला बेस्ड एंड मोस्ट ऑफ इट वाज थ्योरी, और थोड़ा एरर वेरर का क्वेश्चन आ जाते हैं इधर से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, आप जो है फॉर्मूला बेस्ड लर्निंग से भी इसको क्रैक कर सकते थे, और अगर आप हमारे लेक्चर को फॉलो करते हो तो उसमें हम इससे बहुत ज्यादा लेवल का कर देते हैं, है ना। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल लगता है आपको, बहुत टाइम बच जाएगा आपका। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू।